हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं जो रेशियो का लास्ट टेस्ट हुआ था आपका, उसका हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे देखो ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा मेन समझ आया होगा, उन लोगों ने अच्छे नंबर लिए होंगे जिन लोगों ने ये चैप्टर पहले से किया हुआ है मेरे से, ठीक है ना। कोशिश करूंगा जिन्होंने चैप्टर नहीं भी किया उनको भी समझा पाऊँ, लेकिन ज़्यादा समझ उन लोगों को आएगा जिन लोगों ने ये चैप्टर मेरे से पहले किया हुआ है। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, प्रपोर्शनल, जब भी प्रपोर्शनल वर्ड आएगा आपको बताया हुआ है बीच वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बाहर वाली दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो बीच वाली दो संख्या है x माइनस 1 इंटू 4 बराबर होगा x प्लस 2 इंटू 3 के। वैसे इसको बराबर करके x की वैल्यू निकालनी थी, इसको बराबर करके x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। x को 4 से गुना करेंगे 4x, माइनस 1 को करेंगे माइनस 4, x को 3 से करेंगे 3x और 2 को 3 से करेंगे 6। 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, जब इसमें से कटेगा तो 1x रह जाएगा, 4x माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब उन्होंने कहा तो बताओ इसका मीन प्रोपोर्शनल पता करो। अब x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई और 4 10 चौक 40 ये आ गया है ना। इनका मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, आपको बीच वाली रकम पूछी होती है। बीच वाली रकम मान लो x, बीच वाली रकम की स्क्वायर बाहर वाली रकमों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। मीन प्रोपोर्शनल तीनों चीजें की हुई है ना, तो x स्क्वायर बराबर 400 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाऊगा v 20 मैच। चलो ओके, तो क्लियर कट आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ ए इज 40% लेस। ए की इनकम जो है ना, ए की इनकम जो है वो 40% कम है बी से। चलो मैंने यहाँ पे 100 रुपए मान लिया, तो इसकी कितनी होगी 60 होगी। एक तरीके से कितनी होगी 60 होगी। कितनी होगी 60 होगी। आगे वो कह रहा है कि एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 40% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 40% है। चलो ये मैं बाद में लाइन पढ़ूंगा एक बार दोबारा, पहले तीसरी लाइन पढ़ते हैं। इफ इनकम ऑफ ए की जो इनकम है, जो कि मैं पहले ही निकाल चुका हूं, ए की इनकम ये रही 60। ए की इनकम जो है 70% है बी के एक्सपेंडिचर का। तेरी की एक्सपेंडिचर एक अलग से लाइन निकालो खर्चे की। बी का एक्सपेंडिचर मैंने x रुपए मान लिया, बी के एक्सपेंडिचर का 70% क्या है ए की इनकम। इन्होंने कहा है कि ए की इनकम जो है बी के एक्सपेंडिचर का 70% है। तो ए की इनकम जो है वो मेरे पास ऑलरेडी पहले 60 यूनिट आई हुई है, मैं इसे के बराबर 60 यूनिट लिख देता हूं। इससे मेरे पास यानी x यानी कि बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना। चाहे बटों में आ जाए, डरना नहीं है। 70/100 उधर जाके क्या बन जाएगा 100/70। क्या बन जाएगा 100/70। ये कटिंग करेंगे, हमारे पास बन गया 600/7 रुपए। ये यहाँ पे जो आंसर आ गया वो 600/7 रुपए आ गया। ये क्या है तो बटों में आ गया। बटों में से हमको डर बहुत लगता है, तो कुछ ऐसा कमाल करें कि ये बटर खत्म हो जाए। तो डेफिनेट इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तो सभी को 7 से गुना करना पड़ेगा, सभी को 7 से गुना करना पड़ेगा। इसको 7 से गुना करो ये 600 बन जाएगा, इसको 7 से गुना करो 420 बन जाएगा, इसको 7 से गुना करो 700 बन जाएगा। देखो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली लाइन भी सेटिस्फाई हो रही है। देखो ए की इनकम 40% कम है बी की इनकम से, बी की इनकम 700 है, इसका 40% कितना होगा 7 चौक 28 280 कम है, चेक कर लो 40% कम है ये। अच्छा ए की इनकम बी की इनकम इस टाइम 600 रुपए है, 600 रुपए का 70% है। हाँ इसका 70% जो है वो 420 ही होता है ना, 6 7 42 420 ही होता है। अब ये वाली लाइन जो रह गई थी ये पढ़ते हैं। ए की एक्सपेंडिचर जो है ना खर्चा वो 40% है बी के एक्सपेंडिचर का। बी का एक्सपेंडिचर मुझे पता लग गया, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 600 रुपए। 600 का 40% कितना होगा 240 रुपए। इसका 40% तो निकाल ही लोगे, 600 × 40/100 लो। जब मेरे पास दोनों की इनकम आ गई है तो दोनों की सेविंग निकाल लो, दोनों की सेविंग निकालो। 420 में से 240 गया 180 रुपए, 700 में से 600 गया 100 रुपए। इसकी रेशियो बताओ क्या है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 2 के पाड़े से कट रहे हैं 9:5, 9:5। तो इनके सेविंग की जो रेशियो होगी 9:5। 1 मिनट की वीडियो दोबारा बैक करके देख सकते हो, 1 मिनट की वीडियो दोबारा बैक करके देख सकते हो भी आपको क्या बात नहीं समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, ये लो 3 डिफरेंट पेन है, टोटल है उनका 91, है ना। रेड और ग्रीन की जो रेशियो है वो 5:2 है। रेड और ग्रीन की जो रेशियो है वो 5:2 है, 5:2 है। अच्छा यानी ये 5x है तो ये 2x होगा। अच्छा द नंबर ऑफ ग्रीन पेन जो है
वो 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3 है ब्लू पेन का। लो ग्रीन पेन जो है वो ब्लू पेन का 1/3 है, 33 से 1/3% को 1/3 बोलते थे। और ग्रीन पेन मुझे पहले से पता है 2x है, यानी ब्लू पेनों का 1/3, तो 1/3 इधर आके क्या हो जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल टू के इधर आके रकमें चेंज हो जाती हैं, है ना। तो 1/3 इधर आके क्या बन जाएगा 3/1। तो ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ब्लू पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x, है ना। अब इसका 1/3 यही तो बनेगा, इसका 33 से 1/3% यही तो बनेगा। तीनों आगे, तीनों का टोटल 91, बांटते रहना अब, है। अब बांट दो, कितने x हो गए, 5 और 2 7, 7 और 6 13x, 13x की वैल्यू 91 है, 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7, है ना। तीनों का टोटल अपने पास 91 है ना, 1x के लिए कितनी आएगी 13, इधर जाके डिवाइड होगा 7। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड और ग्रीन। ले रेड और ग्रीन में डिफरेंस कितने का है 3x, 3x के लिए पूछिए, 1x के लिए 7 है तो 3x के लिए क्या होगी 21, कितनी होगी 21। क्लियर है, ओके है। नेक्स्ट देखते हैं। लो यार इनसे ए रेशियो भी बनाओ अभी, 4a 5b बस ए बी को इधर ले आओ, बी इसके साथ मल्टीप्लाई में, बी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 को उधर भेज दो। लो ए रेशियो बी आ गया, ए रेशियो बी क्या आ गया 5/4। अब इन दोनों से बी रेशियो सी निकालो, 5b = 6c, बी इधर पड़ा रहेगा, सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 उधर भेज दो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा। बी रेशियो सी क्या आ गया 6/5। मैंने आपको बताया हुआ जब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी है, ए बी सी कैसे बनाते हैं, बी के यूनिट बराबर बन कर लो। 4 और 6 कैल्शियम 12, इसको 12 बनाएंगे 3 से गुना करेंगे, और इसको 12 बनाएंगे 2 से गुना करेंगे। लो क्या आ गया 15 ए है, बी 12 है दोनों तरफ, और सी 10 है, 15 12 10, 15 12 10। तो चौथा क्वेश्चन हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे रेशियो जो है, प्राइस है 2 आर्टिकलों का 5/6 है, 2 आर्टिकल है, उनका प्राइस जो है 5/6 में है। इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय % यार मैंने आपको जब भी कहा है, जब भी परसेंटेज वाले सवाल आते हैं ना, पहले आर्टिकल का रेट 20% बढ़ गया, दूसरे का 33 से 1/3% बढ़ गया, आप ना जानबूझ के यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगा ले करो। ऐसे मान ले करो पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 60 है ना। चलो पहले आर्टिकल का रेट 50 रुपए है, 20% बढ़ गया, 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20% शॉर्टकट में निकाला होगा, ऐसे डिटेल में मत निकाला करो, 10 आएगा, 10 जोड़ दिया यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 33 से 1/3%, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, इसका 1/3 होगा 20, इसका 1/3 होगा 20, 20 बढ़ गई, 1/3 बढ़ गई यानी 20 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 80। लो ये रेशियो क्या बनेगी, 20 दूना 20 तिया 60, 20 चौक 80, 3/4, 3/4, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये 6 छठा क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है इन्होंने, 3 जने ए बी सी एक बिल पे करना है 600 रुपए का, ठीक है। अब ये कहते हैं कैसे बिल पे करना है उन्होंने, कि ए पेड हाफ, अच्छा ये देखो ए ने आधा बिल पे करना है जितना बी और सी ने पे करना है उसका, यानी बी और सी अगर 2 रुपए पे करेंगे तो ये 1 रुपए पे करेगा। चलो ठीक है, इसकी रेशियो बना ली हमने, इस लाइन को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। चैप्टर में हम लोगों ने सीखा हुआ है कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते थे ना, ठीक है। बी ने पे किया 1/5, कितना जितना ए और सी ने पे किया, इसको अलग लिख लो। बी ने कितना पे किया है 1/5, जितना बी ए और सी ने पे किया है उसका 1/5, यानी इसने 5 रुपए पे किए, इसका 1/5 1 रुपए आएगा। कितना आसान बनाऊंगा देखो क्वेश्चन। अब देखो यहां पे ए बी सी का टोटल जो है, ए बी और सी का टोटल है 3 यूनिट आ रहा है, और यहां पे आ रहा है 6 यूनिट, तो इधर भी 6 यूनिट कर दो ताकि दोनों तरफ ए बी सी, इधर भी ए बी सी इधर भी है, तो ए बी सी इधर है, ए बी सी इधर है, तो यूनिट बराबर होने चाहिए। तो 6 है, 6 बना दो, 3 है ये दोनों का टोटल, 6 बनाना है, 2 से गुना कर दो। लो बन गया ना टोटल 6, और इनका टोटल ही 6। अब तीनों को अलग अलग कर दो, ए की सीध में कितने यूनिट आ रहे हैं 2 यूनिट, बी की सीध में कितने आ रहे हैं 1 यूनिट, सी की सीध में, तीनों का टोटल 6 है तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 यूनिट आएगा, है ना। चेक कर लो, बी और सी का टोटल 4 बन रहा है, हाँ 4 है, ए और सी का टोटल 5 बन रहा है, ए और सी का टोटल 5 बन रहा है, बिल्कुल 5 बन रहा है ना। बांट दो 600 रुपए, तो 6 यूनिट बराबर 600 रुपए, 1 यूनिट बराबर 100 रुपए है, तो 3 यूनिट बराबर 300 रुपए, तो सी के रुपए पूछे थे 300 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ।
नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये भी वैसा ही, अभी उन्होंने अभी भी ऐसा ही किया। देखो ए बी प्लस सी, यानी एक तरीके से तीनों जने आगे, बी ए प्लस सी, यहां पे भी तीनों जने आगे, यहां पे तीनों का टोटल आ रहा है 7, ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी, तीनों जने आ तो गए, यहां पे इधर बन रहा है 3, तो 7 और 3 को बराबर करना है, 7 और 3 को बराबर करना है, तो दोनों को 21-21 बना दो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो, दोनों 21-21 बन जाएंगे, है ना, दोनों 21-21, ये 7 है, दोनों का टोटल 21 बनाना है, 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 3 से गुना करो, इसको भी 3 से गुना करो, बन गया ना टोटल 21। 3 को 21 बनाना है, 7 से गुना कर दो, 7 से इसको गुना करो, 7 से इसको गुना करो, अब लिख दो ए बी सी अलग अलग, ए की सीध में क्या आया 6, बी की सीध में क्या आया 7, और सी की सीध में, तीनों का टोटल 21 है, 6 और 7 13, 13 और 8 21, लो ठीक है। तो अब तीनों के रुपए अलग अलग कर दिए। अब इन्होंने पूछा क्या है, सी के पास कितने हैं 8 रुपए, रेशियो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है 13, 8 रेशियो 13, 8 रेशियो 13, 13 13 13 जरूर, है ना, समझ आया नहीं आया, मजेदार थे इस वाले नहीं थे, है ना, कितना इंटरेस्टिंग, कितना कुछ अच्छा सिखा रहा हूं आपको, थैंक यू बोलो जल्दी से। ये लो जी, इनकम देखो, ए और बी की टोटल इनकम है 5000 रुपए, ए और बी की टोटल इनकम है 5000 रुपए, और ए सेव करता है 20%, बी सेव करता है 30%, ठीक है ना और दोनों की सेविंग की रेशियो है 4:9, दोनों की सेविंग की रेशियो 4:9। देखो ए की इनकम जो है मैं ए रुपए मान लेता हूं, ये मैं ए हूं, मेरी इनकम ए रुपए है, मेरी जितनी भी इनकम है ये मेरी इनकम है, ध्यान रखना ये इनकम है, ए की इनकम मैं ए रुपए मानूंगा और बी की इनकम मैं बी रुपए मानूंगा, ठीक है ना। ए की इनकम मैं अपनी इनकम का कितने परसेंट सेव करता हूं 20%, तो मेरी इनकम का 20% ये आ गया, ये ऊपर मेरी सेविंग है, नीचे आपकी सेविंग लिख देता हूं। बी सेव करता है 30%, ये मैं सेव करता हूं, ये आप सेव करते हो, और हम दोनों की जो सेविंग है वो कौन सी रेशियो में है, उसकी रेशियो है 4:9, 4:9, 4:9, ठीक है ना। तो ये मेरी सेविंग है और ये आपकी सेविंग है, हम दोनों की सेविंग जो है 4:9 में है, ध्यान रखना, ये 100 से 100 कट गया, है ना, ये 20 ऊपर है मल्टीप्लाई में, उधर जाके नीचे चला जाएगा। देखो यहां पे सिर्फ ए और बी रखना है, बाकी सारी रकमें उधर भेज देते हैं अपने, वैसे 0 से 0 कट जाया करेगी, ये 2 ऊपर है, इधर आके नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे ऊपर चला जाएगा, करो कटिंग, 3 एकम 3, 3 3 9, ये लो फाइनल ए और बी की रेशियो आ गई, ए और बी की रेशियो आ गई 2:3, ए और बी की रेशियो 2:3 और टोटल रुपए 5000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1000 रुपए। इंडिविजुअल इनकम तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 आएगी, इसकी इनकम आएगी 2000 रुपए और इसकी इनकम आएगी 3000 रुपए, ठीक है ना, 2000 और 3000, ये लो 2000 और 3000, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये देखो इडली खिलाऊंगा अभी आपको, इडली और डोसा खाएंगे अपने, इडली और डोसा, ठीक है ना, इडली और डोसा खाएंगे। यहां पे देखो ऐसा मान लेना एक इडली जो है वो x रुपए की आती है ना, x रुपए की आती है, और एक डोसा जो है वो y रुपए का आता है, एक डोसा जो है वो कितने रुपए का आता है y रुपए का आता है, कितने रुपए का आता है y रुपए का आता है, ठीक है। अब देखो अब यहां पे इन्होंने कहा 2 इडली, तो एक इडली x रुपए की आती है, 2 इडली 2x रुपए की आएगी। एक डोसा y रुपए का आएगा, की कीमत है, इन दोनों की कीमत की जो रेशियो है, सच रेशियो दे रखी है, इन दोनों की जो कीमत की रेशियो दे रखी है, यानी इन दोनों की जो रेशियो है, ऐसे लिख लेते, बटों में लिख देते हैं इसको, बटों में, ये 2 इडली है और ये एक डोसा है, इनकी रेशियो है 2:5। चलो आगे क्या कह रहा है कि एक इडली और 2 डोसा, एक इडली 2 डोसा, एक डोसा y रुपए का आता है ना, तो 2 डोसे 2y की, इनकी वैल्यू है 1:10। अब अपने क्या करेंगे, या तो इडली बराबर करो, जैसे यहाँ पे 2 इडली है, यहाँ पे 2 इडली कर लो, या डोसा बराबर कर लो, है ना। चलो अपने ऐसा करते हैं, इडली बराबर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 2x है ना, इसको 2x बनाएंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, है ना। इससे क्या होगा, ये सारा सामान डबल कर दो, ऊपर 2x आ जाए,
नीचे भी 2 से गुना कर दो, अब इधर भी 2 से गुना कर दो, ये लो, ये लो, ये भी देखो 2 है, इधर भी 2 है ना। चलो ओके। अब डोसे कितने बढ़ गए, पहले 1 डोसा था अब 4 डोसे हो गए, पहले 1 डोसा था अब 4 डोसे हो गए, यानी 3 डोसे बढ़ गए। कितने डोसे बढ़ गए, 3 डोसे बढ़ गए, है ना। और कीमत कितनी बढ़ गई, पहले 5 यूनिट थी अब 20 यूनिट होगी, 15 यूनिट कीमत बढ़ गई, 15 यूनिट। इधर से 3x बढ़ा, 3y बढ़ा, 3 डोसे बढ़े, 3 डोसे बढ़े और कीमत बढ़ गई 15 यूनिट। 1 डोसा आ गया 5 यूनिट का, 1 डोसा आ गया 5 यूनिट का। कहानी खत्म हो रही है, कहानी खत्म हो रही है। देखो 2 इडली 2x की है, बस अब तो कहानी खत्म होगी। अब देखो 2 इडली जो है वो 2x की है, 2 यूनिट की है, 1 इडली 1 x की होगी। यहां पे देखो इन्होंने 3 इडली कह दिया, तो ये 3 रुपए की होगी एक तरीके से। 2 इडली 2 रुपए की है, 2 इडलियां 2 रुपए की है, तो 1 इडली 1 रुपए की होगी। 1 डोसा 5 रुपए का है, तो यहां पे कितने डोसे हैं, 2 डोसे हैं, 10 रुपए के होंगे। 3:10 समझ गए, समझ आया है नहीं, ऐसा आया आपको। देखो यहां पे 2 इडली थी, मैंने यहां पे भी 2 इडली कर दी, है ना, 2 इडली कर दी, तो दोनों का रेट देखो आ गया बराबर आ गया, 2 रुपए यहाँ पे 2 रुपए यहाँ पे, बस ठीक है। अब 2 इडलियों का रेट 2 रुपए, 1 इडली 1 रुपए की होगी, तो 3 इडली 3 रुपए की हो जाएगी। चलो 1 डोसा 5 रुपए का है, एक सिंगल वाई 5 रुपए का, तो यहाँ पे 2 डोसे हैं, 2 वाई हैं, 10 के होंगे, तो इनके रेट की रेशियो क्या होगी, 3:10। नेक्स्ट देखते हैं इनकम वाला, फिर आ गया सवाल। देखो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये वाला फॉर्मूला लगता था यहाँ पे। मान लो आपकी 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए में से आपने 20 रुपए बचाए हैं, इसका मतलब 80 रुपए आपने खर्च कर दिए, इसका मतलब 80 रुपए आपने खर्च कर दिए, ठीक है ना। 80 रुपए आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो यहां पे इन्होंने क्या कह दिया, अपने इनकम लिखते हैं, ए और बी की इनकम 6:7 में, ये इनकम आ गया, ये वाली इनकम। और इनकी सेविंग है 2000 और 4000 रुपए, 2000 रुपए और 4000 रुपए। और फाइनल इनके जो सेविंग है 2000 रुपए और 4000 रुपए, और इनका एक्सपेंडिचर जो है 4:3 में। मैंने आपको पहले कहा था इनकम में से सेविंग घटाओगे, ये इनकम है ये सेविंग है, घटाएंगे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना है 4:3 में। इनकम में से सेविंग घटाइए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू मतलब आपने इनकम जो है 6x और 7x मानी ना, 6x और 7x, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 6:7 को 6x 7x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 3 6x से मल्टीप्लाई होगा 18x, 3 2000 से मल्टीप्लाई होगा 6000, 7x 4 से मल्टीप्लाई होगा 28x, और 4000 4000 16000। तो ये 18x उधर चल जाएगा, 16000 इधर आ जाएगा, तो 1x बराबर कितना आएगा, 1000 रुपये आ गया। पूछा क्या है, सम ऑफ देयर इनकम, ले 1x बराबर 1000 रुपये आ गया, 6x बराबर 6000, 7x बराबर 7000, तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 6000 और 7000 का टोटल 13000 रुपये, 13000 रुपये। तो दोनों की इनकम का टोटल क्या है, 13000 रुपये। 1500 रुपये बांटने हैं, 1500 रुपये बांटने हैं। अच्छा ए और बी में देखो 1500, मैं ए हूं आप बी हूं, 1500 रुपये हम दोनों में बांटने हैं। अगर हम दोनों को, मेरे को 50 रुपये कम मिले, आपको 25 कम मिले, तो हमारे को जो पैसा होगा हमारे पास वो 34:23 में होगा, अगर कम मिले तो। देखो वैसे तो हमने बांट चुके हैं पैसे, लेकिन अगर मेरे को 50 रुपये कम मिलते और आपको 25 रुपये कम मिलते, यानी टोटल हमको 75 रुपये कम मिलते, यानी 1500 में से हमको 75 कम मिलते, यानी 1425 रुपये होते अगर हमारे पास टोटल। अगर हमारे को 1425 रुपये बटते तो हमारे पास जो पैसा होना था वो 34:23 में होना था। अगर हमको 75 रुपये कम बांटते तो जिस टाइम की रेशियो उस टाइम का टोटल, आपने अगर मेरे से रेशियो चैप्टर पढ़ा है, जिस टाइम की रेशियो उस टाइम का टोटल करवाता हूं ना मैं आप लोगों को। चलो अब बांट दो फटाफट, ये कितने यूनिट आ गए, ये कितने एक्स हो गए, ये है 57x, 57x बराबर 1425 आ गया। 1x बराबर क्या 57, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 19 38 29 57, 19 7 133, ठीक है ना। कितना बच गया 9 19 5 95, 25 आ गया। 1x की वैल्यू 25 आ गई, है ना। तो आपने क्या करना है, अब 34x की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान रखना ये 34x की वैल्यू जो निकालोगे बाद में उसमें 50 रुपये भी जोड़ने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना।
34x के लिए निकालेंगे 34 इंटू 25 करना, 25 चौक 100, 10 अंसल 25 से 75 और 10 85, 850, 850 रुपये इसके पास आ गए। 23 इंटू 25, 24 की 476, 475 एक्स इसके पास आ गए। ठीक है, 500 आएगा सच, 575। लेकिन ये जो रुपए हैं, अगर हम इनको 50 रुपए कम देते हैं तो इसके पास इतने होंगे, इसका मतलब पहले इसके पास कितने थे 900 रुपए। इसको 25 कम देते हैं, इसका मतलब पहले इसके पास कितने 600 रुपए थे। दोनों का डिफरेंस कितना है 300 रुपए का। दोनों का डिफरेंस कितना आया 300 रुपए का। ध्यान रखना, अगर 50 कम देते तो इसको 850 मिलने थे, तो 50 अगर पूरे देते इसको तो 900 मिलने थे। इसको 25 कम देते तो इतना आना था, तो 25 ज्यादा देते तो कितना आता। देखो दोनों का जोड़ देख लो, 1500 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो मुर्गियां आ गई, मुर्गियां कुकड़ू 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 कु। हाँ, तो यहां पे वो कह रहा है एक आदमी के पास हैन है और गोट है। इन ये 2:3 में है, यानी अगर इनकी संख्या 2x है तो इनकी संख्या कितनी है 3x होगी। अब इनकी पैरों की संख्या निकालते हैं। देखो हर एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे, 2x मुर्गियां हैं, 2 पैर होंगे, टोटल पैर जो होंगे इनके पास 4x होंगे। इसके पास पैर जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो इनके पास पैर होंगे 12x। ये कहता दोनों के पैरों की रेशियो 1:3। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो वैसे ही पता लग गया 4x और 12x 1:3 में होते हैं। चलो ये वाली लाइन फालतू में उलझाने के लिए दी थी, कोई काम की नहीं थी वाली लाइन। अगर दोनों के पैरों का डिफरेंस 80 है, ले यहां पे मेरा जो डिफरेंस आ रहा है, इसके पैर है 4x, इसके पैर है 12x, मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 8x आ रहा है। इस 8x की वैल्यू उन्होंने 80 बताई है, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। बताओ टोटल हैन कितनी है, हैन है 2x, 1x के लिए 10 है तो 2x के लिए 20, 20 मुर्गियां हैं, 30 गोट हैं, बकरियां हैं, है ना। तो मेरा आंसर हैन की वैल्यू पूछी थी, हैन जो है वो कितनी आएगी 20। ये बीच में एक लाइन इन्होंने फालतू की दे रखी है, एक लाइन फालतू की दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नो यार फटाफट बना लो ना। A इज थ्राइस ऑफ B, B हु इज ट्वाइस ऑफ C। आप ना C से शुरुआत कर लो, C से शुरुआत कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो A:B B:C बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। C हु इज ट्वाइस ऑफ, देखो B हु इज ट्वाइस ऑफ C, B जो है C से ट्वाइस है, A जो है थ्राइस है B से, ये लो बन गया। A और C का डिफरेंस 20 है। अरे यार डिफरेंस अगर ये 6x है, ये 1x है, ये 5x है, इन दोनों का डिफरेंस है 5x का, है ना। 6x और 1x का डिफरेंस 5 होगा, 20 है। तो बताओ B की एज 7 साल बाद क्या होगी। अरे क्या सवाल पूछ रहे हो यार। B की एज आज कितनी होगी, x के लिए 4 है, 4 दूनी 8 साल। B आज 8 साल का है, कितने साल होगा 7 साल बाद कितने का होगा, 8 और 7 15 सालों का होगा जी, 15 सालों का। कितने सालों का होगा, 15 सालों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर वाटर और वाइन है, ये लो वाटर और वाइन है 3:8 में। बड़ा ये पानी और शराब मिला के दे रहे हैं आप लोगों को, है ठहर जो तुम लोग। चलो तो यहां पे वो कहता है 8 लीटर वाइन और मिलानी है। जब आपको वाइन वाली साइड चेंजेज कर रहे हैं ना, तो वाइन वाली साइड लिख दिया करो। 8 लीटर वाइन मिलानी है, तो अब ये रेशियो बन जाएंगी 5:16, है ना। तो 5:16 बन जाती है नबी किसों से। अब इन्होंने सवाल ही यहाँ पे लिखा नहीं है, सवाल ही नहीं लिखा यार, एक लाइन मिस होगी लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, अपने सवाल खुद ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। लॉन्ग ट्री तो ये है, इसको 3x मान लो, इसको 8x मान लो, 3x मान लो, 8x मान लो, इसमें 8 लीटर ऐड कर रहे हैं, बराबर आ गया 5:16, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। शॉर्टकट ये कहता है अगर चेंजेज वाइन वाली साइड होते ना, तो वाटर वाले की रेशियो बराबर कर लिया करो। 3 और 5 का 15, इसको 15 बना दो, 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 15, है ना। अब देखो अब क्या चेंजेज हुए हैं, अब क्या चेंज हुआ है। पहले ये 40 यूनिट था, 48 है, 8 यूनिट बढ़ गया और 8 लीटर बढ़ गया, तो 1 यूनिट के लिए 1 लीटर आएगी, 1 यूनिट के लिए कितनी होगी 1 लीटर आएगी, है ना। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन, ऐसा कर लेते हैं। चलो फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन, फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन, ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो तो 40, पहले वाइन जो है 40 यूनिट थी, 8 यूनिट बराबर 8 लीटर, तो 40 यूनिट बराबर क्या होगा 40 लीटर, 40 यूनिट बराबर क्या होगा 40 लीटर। लो अपना क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, भूल गए मेरे ख्याल से। चलो आप ये कर लेना, फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन 40 लीटर, जो मर्जी पूछे अब आंसर आ जाएगा, हिंट बता दी मैंने आपको, ठीक है ना।
25% पानी है, रिमेनिंग सैनिटाइजर है। अरे यार देखो सैनिटाइजर लिखा है, सैनोरिटा मत लिख देना यहाँ पे, ये वाटर है, 25% वाटर है, तो टोटल 100% होता है, 25% वाटर है तो 75% क्या होगा, सैनिटाइजर होगा। क्या होगा, तो इसकी रेशियो जो बनेगी वो 3:1 बनेगी, 25 से 75 है ना। अब जैसे ही 16 लीटर पानी मिलाते हैं, अब पानी इस साइड लिखा हुआ है तो पानी इस साइड लिख दो, 16 लीटर मिलाना है पानी, वही सेम पिछले सवाल की तरह है। अब जो है वो कहता है रेशियो जो रिवर्स हो जाती है, उल्ट जाती है, यानी 3:1 क्या आएगा, 1:3। फटाफट शॉर्टकट चेपो यार, लॉन्ग ट्रिक से मत करो, शॉर्टकट चेपो। इसके अंदर जब चेंजेज इस साइड हो रहे हैं, इस साइड की रेशियो बराबर करो, 3 है ना, 3 कर दो इधर। कितने यूनिट बढ़ गए, 1 से 9 हो गए, 8 यूनिट बढ़ गए और 16 लीटर बढ़ गए। 8 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर, शॉर्टकट में कर रहे हैं, 1 यूनिट बराबर 2 लीटर आ गया। तो बताओ इनिशियल सॉल्यूशन टोटल, ये लो। तो ध्यान रखना 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 2 लीटर आ गया, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 यूनिट बराबर 8 लीटर होगा, ठीक है ना। तो इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो 8 लीटर का था। कितने लीटर का था, 8 लीटर का आएगा, ठीक है। ये लो जी, एक सर्कल की रेडियस, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, सर्कल की रेडियस और साइड ऑफ स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। अगर सरकमफ्रेंस 308 है, यार ये ना टेबल याद होनी चाहिए। मैंने जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते होते हैं, मैंने उनको ये टेबल रटवाई हुई है, तो जिन्होंने टेबल नहीं रटी हुई रट लो, ऐसे हम फालतू में निकालने बैठ गए तो हो जाएगा टाइम वेस्ट, ठीक है ना। तो अगर 7 हो तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 44, 88, याद है ना, 132, 176, 220 है ना, अपने 264, 308 है ना। तो जब सरकमफ्रेंस 308 होती है तो रेडियस जो होती है वो 49 होती है। ये देखो 308 बोल दिया, ऐसा नहीं, कई लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 2πr बराबर लिखेंगे 308 और आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यों मत्था मार रहे हो, रटो यार सीधे ही। आर की वैल्यू मेरे को 49 पता लग गई, तो 7 यूनिट के लिए 49, 1 यूनिट के लिए 7 आएगी, 7 5 35, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 35 आएगी। तो स्क्वायर की एक साइड 35 आ गई, तो इन्होंने पेरीमीटर 4 और की दूरी पूछी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, 4 और की दूरी 35, 35, 35, 35, 35 चौक कितना होता है, 140, 35 चौक 140, पेरीमीटर कितनी होगी, 140 होगी। कितनी होगी, 140 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये लो जी, A+B रेशियो, B+C रेशियो, C+A, इनकी रेशियो क्या है, 8:7:6। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इनका टोटल 8x है, इन दोनों का टोटल 7x है, इन दोनों का टोटल जो है, मैं इन सारों को जोड़ देता हूं। अगर मैं इन सारों को जोड़ूं तो 2 बार A आ गया, 2 बार B आ गया, 2 बार C आ गया, है ना। 2 बार A आ गया, 2 बार B आ गया, A भी एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बार B आएगा, 2 बार C आ जाएगा। और यहां पे इनका टोटल जो है वो 21x आ जाएगा। तो ABC का टोटल कितना होगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10.5x। ये लो, यानी जब मेरे पास ABC का टोटल आ गया, और A और B का टोटल भी पता है, ABC के टोटल में से A और B का टोटल घटाओ, 10.5x में से 8x गया 2.5x, ABC में से A और B घटाओगे C आ जाएगा, C है 2.5x, C कितना है 2.5x, ठीक है। चलो ABC के टोटल में से B और C का टोटल घटाओ, 10.5 में से 7x गया 3.5x, ये 3.5x होगा। ABC में से B और C घटाओगे, ABC में से C और A घटाओ, ये कितना आएगा 4.5x। अब इनको डबल कर दो, पॉइंटों में मत रखा करो, 3.5 का डबल 7, 9 और 5, ये तीनों की रेशियो आ गई 7:9:5। हालांकि पहले इसके अंदर ऑप्शन गलत लिखे हुए थे, टेस्ट के अंदर आपको हो सकता है गलत हो। राइट आंसर इसका 7,9,5 आएगा, 7,9,5 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अरे यार, मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, बीच वाली रकम निकालनी होती है। बीच वाली देखो 61 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं, चलो पहले, ठीक है ना। चलो बीच वाली संख्या की स्क्वायर, आपको पता है जब भी मीन प्रोपोर्शनल होता है, बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बीच वाली की स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो 81 का रूट क्या होता है 9, 64 का रूट होता है 8, 9 8 72, ले एक्स की वैल्यू आ गई 72, इसका मीन प्रोपोर्शनल आ गया 72। थर्ड प्रोपोर्शनल में तीसरी रकम गायब होती है, तीसरी रकम एक्स मान लो, इसमें बाहर वालों का मल्टीप्लाई बीच वाले की स्क्वायर के बराबर होता है, 30 की स्क्वायर 900, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 900, 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 45। लो, इन दोनों की रेशियो पूछिए, 72 और 45 की रेशियो पूछिए। 72 और 45 की रेशियो दोनों
3 के पार्ट से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 15 3 45, अभी भी 3 के पार्ट से कट रहे हैं, 8 3 24, 5 3 15, 8:5। क्लियर है? चलो, कोई पैसा बांट रहे हैं एबीसी में, तो वो कहता है 5 गुना ए का, ये लो 5 गुना ए का, 3 गुना बी का और 2 गुना सी का आपस में बराबर है। बताओ उनके में क्या रेशियो है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले एक सवाल करके हटे थे, इन दोनों को पहले इन दोनों की रेशियो निकालो। बी इधर आके बटे में आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, ये रेशियो भी आ गया। इनसे बी रेशियो सी निकालो, सी इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोनों तरफ ना बी के यूनिट बराबर करते होते हैं, बी के यूनिट बराबर करते होते हैं। देखो ए रेशियो बी आ गया 3:5, बी रेशियो सी आ गया 2:3। बी के यूनिट बोथ साइड बराबर करो, बी के यूनिट बोथ साइड बराबर करो। ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम 10 आ गया, इसको 10 बनाना है 2 से गुना करेंगे, इसको 10 बनाना है 5 से गुना करेंगे, तो आएगा 6 10 15, 6 10 15, ये आंसर। ठीक है, लो एक कंटेनर के अंदर 37.5% वाटर है। अरे यार पानी जो है अगर वो 37.5% है, ठीक है ना, तो बाकी जो है रेस्ट इज मिल्क, बाकी मिल्क है, तो मिल्क कितना हो गया 62.5। ये 12.5 के पाड़े से काट दो यार इसको फटाफट, 12.5 के पाड़े से काट दो, 12.5 का पाड़ा याद होना चाहिए, 12.5 3 37, 12.5 5 है 62 होता है। ठीक है, नहीं इस रेशियो में अगर इसमें मैं 20 लीटर प्योर मिल्क और डाल दूं, अच्छा मिल्क इस साइड लिखा है, इस साइड डालना है 20 लीटर, 20 लीटर मैंने और डाल दिया, अब 25% पानी रह जाता है। अरे 25% पानी रहता है, इसका मतलब 75% ये होगा, इनकी रेशियो होगी 1:3। अब जब चेंजेज इस साइड हुआ है, जब चेंजेज इस साइड हुआ है तो रेशियो इस साइड के बराबर करनी है, दूसरी साइड की रेशियो बराबर करनी होती है। 3 9, 4 यूनिट बढ़ गया, 20 लीटर बढ़ गया। बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, 4 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, 4 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15 लीटर, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ वाटर कितनी है 15 लीटर। तो उम्मीद है आपको टेस्ट बहुत पसंद आया होगा, है ना। मिलेंगे कभी किसी और टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।